मलमास में आने वाली एकादशी व्रत का महत्व, उसकी महिमा जानते हैं विस्तार से एक धार्मिक कथा के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष बढ़ रहा था। मनुष्य दुख, रोग, गरीबी और मानसिक अशांति से घिरा जा रहा था। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में मनुष्य कैसे पापों से मुक्त होगा, कैसे उसे सुख और मोक्ष प्राप्त होगा। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, जब मलमास में एकादशी आएगी, उस दिन जो भक्त श्रद्धा से व्रत करेगा उसका कल्याण निश्चित होगा। मलमास की उत्पत्ति कैसे हुई? पुराने समय में सभी महीनों में का अपना एक महत्व था। चैत, बैसाख, श्रावण, कार्तिक सभी को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था, लेकिन एक अतिरिक्त मास ऐसा था जिसे कोई स्वीकार नहीं करता था। जब लोग उसे मलमास कहकर तिरस्कार करते थे। न कोई शुभ कार्य, न विवाह, न उत्सव। यह सुनकर वह मास बहुत दुखी हुआ। वह रोता हुआ भगवान विष्णु के धाम पहुंचा। मलमास, प्रभु, सब मुझे अपवित्र कहते हैं, कोई मेरा सम्मान नहीं करता। भगवान विष्णु को दया आ गई। विष्णु भगवान, आज से तुम मेरे नाम से पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो भी इस महीने में भक्ति करेगा, दान देगा और विशेष रूप से एकादशी का व्रत करेगा, उसे 1000 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलेगा। तभी से मलमास अत्यंत पवित्र माना जाने लगा। इसकी कथा। एक नगर में माधव नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक था, लेकिन अत्यंत निर्धन। उसकी पत्नी सीता कई बार दुखी होकर कहती, हम भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे घर में दुख क्यों है? माधव शांत स्वर से कहता, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। लेकिन गरीबी दिन ब दिन बढ़ती गई। घर में खाने के लिए अन्न तक नहीं बचा। एक दिन गांव में एक तेजस्वी संत आए। पूरा गांव उनके दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ा। माधव भी वहां पहुंचा। गुरुदेव, मेरे परिवार के कष्ट कब दूर होंगे? संत ने ध्यान लगाया और बोले, तुम मलमास में आने वाली एकादशी का व्रत करो, पूरे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करो, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। माधव, महाराज, मेरे पास पूजा का सामान भी नहीं है। संत ने कहा, भगवान को धन नहीं, सच्चा भाव चाहिए। व्रत की तैयारी शुरू करो। कुछ दिन बाद मलमास की एकादशी आई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में माधव और उसकी पत्नी उठे। दोनों ने नदी में स्नान किया। घर लौटकर उन्होंने मिट्टी के छोटे दीपक जलाए, तुलसी के पास जल चढ़ाया। माधव, हे नारायण, हम गरीब हैं, लेकिन आपकी भक्ति सच्ची है। दोनों ने पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं किया। वे लगातार भगवान का नाम जपते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिन बीत गया, रात हो गई, लेकिन दोनों के चेहरे पर शांति थी। भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, ऐसा तो कहते ही हैं। भगवान ने उनकी भी परीक्षा ली। आधी रात का समय था, भयंकर वर्षा हो रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। माधव ने द्वार खोला। एक बूढ़ा साधु भीगता हुआ खड़ा था। बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को मिलेगा? माधव की पत्नी परेशान हो गई। घर में केवल थोड़ा सा फल बचा था, जिसे वे अगले दिन पारण के लिए रखे थे। पत्नी बोली, यदि यह भी दे दिया तो कल हम क्या खाएंगे? माधव कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, यदि हमारे द्वार से कोई भूखा लौट जाए तो हमारा व्रत अधूरा है। उसने यह फल साधु को दे दिया। साधु प्रसन्न होकर भोजन करने लगे। अचानक पूरी झोपड़ी दिव्य प्रकाश से भर गई। माधव और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गए। साधु का रूप बदलने लगा और वहां स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म देव धारण किए हुए थे। हे भक्त माधव, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। दोनों पति पत्नी रोते हुए भगवान के चरणों में गिर गए।
माधव, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति बनी रहे। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। तुमने मलमास की एकादशी सच्चे मन से की है, तुम्हारे सभी दुख दूर समाप्त होंगे। तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। अगले दिन से ही उनको चमत्कार दिखाई देने लगे। अगली सुबह जब माधव जगा, उसने देखा उसकी झोपड़ी अनाज, वस्त्र और धन से भरी हुई थी। पूरा गांव यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। लोग पूछने लगे, गांव वाले आए, यह चमत्कार कैसे हुआ? माधव ने कहा, यह सब मलमास की एकादशी व्रत का फल है। धीरे धीरे पूरे गांव ने भगवान विष्णु की भक्ति शुरू कर दी। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति मलमास की एकादशी करता है उसके पाप नष्ट होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है, पूर्वजों को भी शांति प्राप्त होती है। इस दिन उपवास रखना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए, तुलसी पूजा करनी चाहिए, दान करना चाहिए, रात में भजन कीर्तन करना चाहिए। कहते हैं भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह भाग्य भी बदल देता है। मलमास में आने वाली एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का पर्व है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करता है, भगवान विष्णु उसके जीवन की बाधाएं दूर करते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करिए। भगवान विष्णु आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। लिखिए, जय एकादशी माता, जय विष्णु भगवान।